गण देवता। लीजिए सुनिए स्वर्गीय श्री ताराशंकर बंदोपाध्याय के बांग्ला उपन्यास गण देवता पर आधारित रेडियो धारावाहिक की 8वीं कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना, छिरुपाल के कहने पर नौकर गांव वालों के मवेशियों को पकड़कर अरगड़े में बंद कर देता है। देवनाथ अपने बच्चे की बालियां गिरवी रखकर गांव वालों के पशुओं को छुड़ा कर लाता है। छिरुपाल पुलिस दरोगा को बरगलाता है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही दुर्गा सबको आगाह कर देती है। तो लीजिए आगे सुनिए धारावाहिक गण देवता की 8वीं कड़ी। दुर्गा, 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 कैसी तबीयत है दुर्गा? अब आए हो गुरुजी? अब तक अगर मैं मर गई होती तो? मैंने फतिंगा को तेरा हाल जानने भेजा था। तूने आज बहुत बड़ा काम किया दुर्गा, हमें जेल जाने से बचा लिया, लेकिन हमारी वजह से तुझ पर आफत आ गई। अरे नहीं। अरे जंगल झाड़ियों में तो वैसे ही सांप बिच्छू का डर रहता है, और तू अंधेरे में ऐसे रास्ते से गई। गुरुजी, सीधे रास्ते से जाती तो पुलिस, जमादार और छिरुपाल मुझसे पहले ही नजरबंद बाबू के घर पहुंच गए होते। हाँ, सो तो है, पर तूने तो अपनी जान जोखिम में डाल दी दुर्गा। तूने सांप को देखा था? कौन सा सांप था? हाँ, खूब देखा था। हाँ? गुरुजी, जिस सांप ने मुझे काटा था तुम भी उसे देखोगे? क्या मतलब? ये देखिए, ये है वो सांप। हाँ? दुर्गा, ये तो तेरे बालों की सुई है। हाँ गुरुजी, मैंने इससे पैर में सांप के काटने का निशान बना लिया था। लेकिन तूने... मैं ही सब ना करती तो पुलिस, जमादार को आपकी सभा में जाने से कैसे रोकती? वो मर्दुआ छिरू अपनी चाल में कामयाब हो जाता। उसे रोकने का एक यही बहाना था गुरुजी। दुर्गा, तू सच में बहुत भली है दुर्गा। तूने मुझे अपने एहसानों तले दबा दिया दुर्गा। देवनाथ, देवनाथ घोष घर पर हैं? कौन? अरे भाई, मैं हूं, मैं विश्वनाथ का दादा। न्याय रत्न जी, जो कभी किसी के घर नहीं जाते, वो आज मेरे घर दर्शन देने आ गए। इतने श्रद्धेय गुरुजन मेरे यहाँ। प्रणाम ठाकुर दादा। अरे अरे, बस हो गया हो गया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं देवनाथ। ठाकुर दादा, मंगल हो तुम्हारा। कुछ देर तुम्हारे पास बैठूंगा। हाँ? मेरा सौभाग्य ठाकुर दादा। आइए आइए ना, आइए। कई दिनों से आने की सोच रहा था, लेकिन जी कुछ ठीक नहीं था। आपने मुझे बुला लिया होता ठाकुर दादा, मैं सारे काम छोड़ कर आता। हाँ, ये क्या मैं जानता नहीं बेटा, लेकिन फिर बिलू बिटिया और बच्चे को कैसे देखता। हाँ? अरे ये लो, बिटिया का नाम लेते ही वो आ भी गई। प्रणाम ठाकुर दादा। सौभाग्यवती रहो। दादा, दादा पाँव आके कीजिए तो। अरे रहने दो, अब पाँव दुलाओगी बिटिया? हाँ? अब ऐसे जरूरत तो नहीं थी। अच्छा ये लो। ठाकुर दादा, विश्वनाथ भाई कैसे हैं? कल ही चिट्ठी आई है, आजकल परीक्षा की तैयारी में लगा है। अरे बिटिया, अपने बच्चे को तो ले आओ, आशीर्वाद तो दे दूं मैं उसे। जी जी, लाती हूँ। देवनाथ जी दादा। बाउरी टोले के पशुओं के अरगड़े भिजवाने की बात मुझे भी पता लगी थी बेटा।
सोचा था किसी को भेजकर पशुओं को छुड़वा लूं, तभी खबर मिली कि तुम छुड़ा लाए हो। सुनकर भरोसा हुआ, सहारा मिला। दादा, आप बड़ों का आशीर्वाद हमें शक्ति देता है। आशीर्वाद का सुपात्र होना भी बहुत जरूरी है देवनाथ। हाँ। अच्छा, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। उस दिन मुझे ये मालूम नहीं था कि तुमने अपने बच्चे की बालियां चटर्जी महाशय के पास गिरवी रख दी हैं, रुपयों का इंतजाम करने के लिए। तो फिर आपको ये बात किससे मालूम हुई ठाकुर दादा? किससे मालूम हुई ये जानकर क्या करोगे? पर दादा फिर भी अब तो बता ही देता हूं। ये बात मुझे बताई विश्वनाथ की बहू ने। ओह, सुनकर मेरा मन अपार आनंद से भर उठा। मैंने बार बार तुम्हें आशीर्वाद दिया, तुम सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। मुन्ना, लो दादा ठाकुर के पांव छूकर प्रणाम करो। प्रणाम। अरे, लंबी उम्र हो तुम्हारी, भाग्य तुम पर प्रसन्न हो। हाँ? बिटिया, लो ये बच्चे को पहना दो। ये बालियां तुम्हारे बेटी की ही बालियां हैं। बच्चे की बालियां गिरवी रख दी गईं, इस बात से मुझे बहुत तकलीफ हुई देवनाथ। मैं तुरंत जाकर चटर्जी महाशय से इन्हें छुड़वा लाया। दादा, ले लो बिटिया, मेरी बात मानो, रख लो रख लो। जी दादा। बच्चे को पहना देना। आज अशोक षष्ठी है, बच्चे का मंगल होगा। दादा ठाकुर, मेरे पास अभी रुपए, माने इन्हें अभी चटर्जी बाबू के पास ही रहने देते। अरे, तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो मुझे दे देना बाद में। तुम्हारे धर्म, तुम्हारे पुण्य पर मैं आंच नहीं आने देना चाहता। हाँ। दादा ठाकुर, तुम हमेशा कर्म के बंधन में धर्म को बांध कर रखो, बस मेरी यही मंगल कामना है। अब चलता हूं देवनाथ। प्रणाम दादा ठाकुर। सुखी रहो, सुखी रहो। यतीन बाबू, मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। छिरूपाल सामने खड़ा होकर गुरुजी, जगन डॉक्टर, हरेंद्र बाबू और अन्य भाई के पेड़ कटवा रहा है। क्या? वो लोग चाहकर भी रोक नहीं पा रहे। आसपास छिरू के लठैत घेरा डाले खड़े हैं। लेकिन पातू, चिरूपाल किस हैसियत से दूसरों के पेड़ कटवा सकता है? उसकी हैसियत आप कम समझते हैं बाबू। वो जमींदार का गुमाश्ता है। पेड़ों को जमींदार के नाम पर ही कटवा रहा है। भाई, माना कि वो पेड़ जमींदार की जमीन पर हैं, लेकिन पेड़ जमींदार के नहीं हैं। पर छिरू तो उन्हें जमींदार के ही पेड़ कहता है ना। गांव भर के लोग वहां जमा हो गए हैं। मुझे तो डर है कहीं दंगा ना हो जाए। यतींदा, क्या बात है सुधीर, इतने घबराए हुए क्यों? गुरुजी के सिर में बहुत चोट लगी है। क्या? हाँ, और मेरे दादाजी को भी बहुत चोट लगी है। द्वारका चौधरी को? हाँ, जमींदार के आदमी गुरुजी का पेड़ काटने लगे तो गुरुजी पेड़ से चिपक कर खड़े हो गए। और लठैत उनसे धक्का मुक्की करने लगे तो दादाजी छुड़ाने गए। बस लठैतों ने दादाजी और गुरुजी को जोर से धक्का दे दिया। लो, जिस बात का डर था वही हुआ। बाबू, चलिए उन्हें डॉक्टर बाबू के पास ले चलते हैं। आओ। गांव वाले उन्हें जगन काका की डिस्पेंसरी में ले गए हैं। अच्छा, चलो मैं भी डिस्पेंसरी चलता हूँ। आओ। आइए। अरे हटो भाई, हटो, हट जाइए। क्राउड नो, भीड़ मत करो। हवा आने दो। विंड कम। देखो, चिंता मत करो, कोई भी चिंता मत करो आप सब लोग। जगन डॉक्टर अटेंडिंग देवनाथ एंड द्वारका चौधरी जी। हाँ, चिंता मत करो आप सब लोग। देवनाथ बाबू, कैसे हैं देवनाथ बाबू? यतीन, ठीक हूं मैं। डॉक्टर बाबू, चोट ज्यादा गहरी तो नहीं है ना? अरे नहीं भाई, और फिर ये ठहरे जवान आदमी, जल्दी ठीक हो जाएंगे। सेम कंडीशन ऑफ चौधरी काका। बाय ग्रेस ऑफ गॉड उन्हें भी ज्यादा चोट नहीं आई है। नमस्कार चौधरी जी, आपकी तबीयत कैसी है अब? अच्छा हूं। बीज पेशाब करने गया था, उन लोगों ने
तुरंत इनाम दे दिया। एक तरफ अकेला देवनाथ और दूसरी तरफ इतने सारे लठैत। वन साइड सिंगल देवनाथ एंड अदर साइड सो मेनी लठैत। फिर देवनाथ की हिम्मत देखने लायक थी। कुल्हाड़ी के सामने ये सीना तान कर खड़ा था, डर का नाम नहीं। मानना पड़ेगा, गुरुजी अध्यापक ही नहीं वीर भी है। ये बहादुरी नहीं है काका, गंवारापन है। बुरा मत मानना देबू। यतीन, मुझे जैसे ही मालूम हुआ चिरूपाल लठैतों को लेकर पेड़ काटने आ रहा है, मैं फौरन पुलिस को इत्तला देने चला गया। जाते जाते मना कर गया था कि मेरे आने तक कोई कुछ मत करना, लेकिन आकर देखता हूं देबू ने ये हरकत कर दी। डॉक्टर, मैं पूछता हूं इसने जो बहादुरी दिखाई, क्या फायदा हुआ उसका? फायदा तो हुआ डॉक्टर, फायदा तो हुआ। देखो, सबके पेड़ कट गए, एक देबू का पेड़ ही खड़ा है। डॉक्टर, आप पुलिस थाना गए थे ना? उन लोगों ने कोई कार्रवाई की? हाँ, मैंने पुलिस से कहकर पेड़ काटने पर रोक लगवा दी है। दारोगा ने नोटिस निकाल दिया है कि अब कोई भी पेड़ों के पास नहीं जा सकेगा, न हम और न वो छीरू। ये अच्छा हो गया। चिरूपाल अब और मनमानी नहीं कर सकेगा। देखते हैं। नहीं दास, हमने जब पेड़ काटने का हुक्म ही नहीं दिया तो हम उस वाक़े की जिम्मेदारी क्यों लें? श्री हरि पुलिस से अपने आप निपटे। हजूर, श्री हरि आपका गुमाश्ता है। वो जो भी करता है आपके मेरा मतलब जमींदार के हक में ही करता है। और देखिए, उन पेड़ों की लकड़ियां आपके घर ही। अरे, हमारे हित का मतलब ये नहीं कि गुमाश्ता लोगों को खामखा परेशान करे। हमारा गुमाश्ता होने के नाते श्री हरि ने ये सरासर गलत काम किया है। इससे कौन इनकार कर सकता है हजूर। लेकिन एक बात है हजूर। वो क्या? अब देखिए ना, सेटलमेंट का खर्चा वसूल करने का वक्त भी आ गया। ये काम श्री हरि के बूते का ही है। ठीक है, इस बार हम श्री हरि को बचा लेते हैं, लेकिन आइंदा हम कोई आफत मोल लेना नहीं चाहते। ठीक? तुम्हें तो मालूम ही है, हम जमींदारी के बखेड़े से पहले ही परेशान हैं। ये काम हमें बहुत झंझट का लगता है। तो फिर एक काम करेंगे हजूर। कहिए। शिव कालीपुर की जमींदारी श्री हरि को ही बेच दीजिए। आपको एक मुश्त अच्छा पैसा मिल जाएगा और सिर का बोझ हल्का हो जाएगा। ऐसो अलग। सलाह बुरी नहीं है दास, पर श्री हरि जमींदारी खरीदने के लिए तैयार होगा? अजी, उसे राजी करना मेरा जिम्मा रहा हजूर। ठीक है। हाँ तो मिस्टर दास, क्या कह रहे थे आप? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया श्री हरि। बोलो, जमींदारी खरीदोगे ना? अरे मौजा कौन सा है दास साहब? अरे यही है, खास शिवकालीपुर। खास शिवकालीपुर? हाँ, अब तो हाँ है ना? सौदा बुरा नहीं है। अरे जमींदार हो जाऊंगा तो गांव के लोग जो आज मेरे दुश्मन हैं, मेरे पैरों पर आ गिरेंगे। हर कोई मेरी जय बोलेगा। इज्जत, पैसा, रुआब सब बैठे बिठाए मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास। क्या सोच रहे हो श्री हरि? नहीं, वो कुछ नहीं। हाँ तो ठीक है दास साहब, मैं तैयार हूँ, पर मुझे जमींदार जी से ये जमींदारी थोड़ी वाजिब दामों पर दिलवा दीजिएगा। दाम वाम तो बाद की बात है। जमींदार को इसके लिए तैयार करना ही टेढ़ी खीर है। वो आदमी आसानी से राजी नहीं होगा। अरे दास साहब, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप उसे किसी भी तरह मना लीजिए ना। देखिए, आप जो भी कहेंगे सेवा वो मैं कर दूंगा। हाँ। लगता है तुम्हारा काम करना ही पड़ेगा। चलता हूँ। अरे हाँ, याद आया, वो दारोगा पेड़ों के बारे में जिस नोटिस का डर दिखा रहा है वो एकदम बेकार है। उससे डरने की जरूरत नहीं। क्या? मैं कुछ समझा नहीं।
तुम उन पेड़ों के पास गए और शांति भंग हुई, तभी पुलिस कार्रवाई करेगी ना। और अगर शांति भंग ना हो, चुपचाप सब कर लिया जाए तो, समझ गए ना? ओ समझ गया दास साहब, समझ गया। वाह वाह वाह, अरे क्या दूर की कौड़ी लेकर आए हैं आप, वाह मान गए। बस तो फिर ऐसा ही करना, लेकिन होशियार, किसी को कानों कान खबर ना हो। बिल्कुल नहीं होगी दास साहब। और हाँ, ये काम आज रात को ही हो जाएगा, समझ गए ना? देवू, आता हूँ भाई, आता हूँ। क्या बात है डॉक्टर, सुबह सुबह कैसे? गजब हो गया देव, गजब हो गया। अरे क्या हुआ ये तो बताओ। देवू, कोई रात को चुपचाप तुम्हारा पेड़ काट कर ले गया। क्या? ये क्या कह रहे हो डॉक्टर? हाँ भाई, इतने लंबे चौड़े पेड़ की जगह 4 अंगुल का तना बचा रह गया है बस। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। चीरू का दुस्साहस कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। दारोगा ने साफ चेतावनी दी थी देव कि पेड़ों को अब कोई हाथ नहीं लगाएगा, फिर भी उस छिरू ने रातों रात तुम्हारे पेड़ का सफाया करा दिया। तो साहस नहीं डॉक्टर, ये बुजदिली है, ही इज थीफ। ये तो साफ चोरी का मामला है। बिल्कुल चोरी ही तो है। मैं अभी उस बदमाश को हथकड़ी लगवाता हूं। जेल में चक्की न पिसवाई तो मेरा नाम हरेंद्र घोषाल नहीं। नहीं हरेंद्र, वो सब करने की जरूरत नहीं। लेकिन क्यों? कैसी बात करते हो देव? देव सुनो, देखो, दोपहर की गाड़ी से हम सदर जाकर छिरूपाल पर मुकदमा ठोकते हैं। नहीं डॉक्टर, मुकदमा करने से मेरा पेड़ वापस नहीं आएगा। मुझे कोई मुकदमा नहीं करना। देवनाथ बाबू, गांव का एक एक आदमी जानता है कि आपका पेड़ श्रीहरि ने कटवाया है, फिर भी आप उसके खिलाफ नालिश करने से इनकार कर रहे हैं। भला क्यों? नालिश करने से क्या होगा यतीन? कानूनन वो पेड़ जमींदार का था। मेरे पैसे बर्बाद होंगे सो अलग। इतने में ही थक गए देवनाथ बाबू? हाँ यतीन, थक ही गया, अब और नहीं होता। नहीं नहीं देवनाथ बाबू, आपको इतनी जल्दी नहीं थकना होगा। श्रीहरि ने अन्याय किया है तो उसकी शिकायत कीजिए, उसे सजा दिलवाइए। आपकी ओर से गांव के सब लोग उसके खिलाफ गवाही देंगे। श्रीहरि के खिलाफ? ये तुमने खूब कहा। मैं अकेला पड़ गया हूं। देवनाथ बाबू, कवि गुरु का गीत याद है? यदि तेरी पुकार सुनकर कोई ना आए तो अकेला चल, अकेला ही चल। क्या हुआ? क्या सोचने लगे देवनाथ बाबू? कुछ नहीं, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं यतीन, अकेला होने पर भी मैं अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ता ही जाऊंगा। ये बात हुई ना देवनाथ बाबू? हाँ। अरे मैं तो कहता हूं डॉक्टर बाबू, इस गांव की किस्मत में शांति ही नहीं लिखी है। नो पीस इन द लक ऑफ दिस विलेज। कोई नया बखेड़ा हो गया हरेंद्र? अरे बखेड़ा नहीं डॉक्टर बाबू, मुसीबत कहिए मुसीबत। किसी ने रात को छिरूपाल का बगीचा तहस नहस कर दिया। क्या क्या? हाँ। छिरूपाल का बगीचा? हाँ, वो पोखर वाला बगीचा। एक पेड़ साबुत नहीं बचा, नॉट अ सिंगल ट्री। सब उजाड़ कर रख दिया। ये तो किसी हिम्मत वाले का ही काम हो सकता है। हरेंद्र, छिरूपाल की चीज को हाथ लगाना किसी ऐसे वैसे के बस में नहीं है। हाँ डॉक्टर बाबू, ये काम किसने किया ये तो पुलिस के आने पर ही मालूम पड़ेगा।
हरेंद्र? भूपाल चौकीदार पुलिस को खबर देने गया है। पुलिस अभी आती होगी। देख भाई, अपने उजड़े बगीचे को देखकर छिरूपाल किस कदर बौखलाया होगा। वो नजारा तो देखने लायक रहा होगा हरेंद्र। ओ गॉड, छिरू किस बुरी तरह गरज रहा था। जिसने मेरा बगीचा बर्बाद किया है मैं उसकी गर्दन पर वार करूंगा। कायरों ने रात के अंधेरे में मेरा बगीचा उजाड़ा है, मैं दिन के उजाले में उन्हें उजाड़ूंगा। अच्छा? अरे डॉक्टर बाबू, मेरा तो कलेजा ही बैठा जा रहा था उसका चिल्लाना सुनकर। वेरी डेंजर मैन, वेरी डेंजर मैन। चुप, डरपोक कहीं का। लो, देवनाथ भी आ गया। देवू, अरे तुमने सुना किसी ने रात में उसका? मुझे खबर मिल चुकी है डॉक्टर। आखिर मिल गया ना देवू, उस शेर को सवा शेर। अब उसे पता चलेगा। लेकिन ये बहुत बुरा हुआ डॉक्टर, बेचारे श्रीहरि का बहुत भारी नुकसान हो गया। तुम्हारी तो बात ही अलग है देवू भाई। अब तुम ठहरे धर्मराज युधिष्ठिर हैं? तुम अपना दुख भूलकर उस बेईमान के दुख से परेशान हो रहे हो। ये बात नहीं है जगन, मेरा मतलब है कि इस तरह पेड़ पौधों को नष्ट करना ठीक नहीं। ये काम जिसने भी किया है अच्छा नहीं किया। गुरुजी, हु डिस्ट्रॉयड दैट बगीचा, यही मालूम करने के लिए पुलिस आ रही है। अब घर घर में पूछताछ और तलाशी होगी। गुरुजी, 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 घर चलिए। क्यों, क्या हो गया दुर्गा? पुलिस आई है, आपको बुलाया है, घर की तलाशी होगी। अच्छा? लो, आ गई पुलिस। देखो जी, मैं भी घर भागता हूँ। पुलिस मुझसे भी तो पूछताछ कर सकती है ना। मैं तो चलता हूँ। चलो चलो दुर्गा, चलो। दारोगा जी, घर की तलाशी पूरी हो जाए तो बता दीजिएगा। कुछ खा पी लूंगा, बहुत जोरों से भूख लगी है। बस हो गया गुरुजी। गुरुजी, प्रजा समिति के इन कागजों पर ये आपके ही दस्तखत है ना? जी हाँ, मैं प्रजा समिति का अध्यक्ष हूँ। हमें अफसोस है गुरुजी, हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। सो किस लिए? हमें शक है कि यह काम प्रजा समिति ने किया है। ये आप क्या कह रहे हैं दारोगा जी? प्रजा समिति ने श्रीहरि के बागीचे के पेड़ काटे? पेड़ काटने की बात तो है ही, उसका संबंध तो एसडीओ की तरफ से आएगा। लेकिन बागीचा उजाड़ने के साथ साथ श्री हरि घोष की 2 जाफरी भी चोरी हुई हैं, लोहे की। माने आप मुझे चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करेंगे? मैं मजबूर हूं गुरुजी। श्री हरि ने बागीचा उजाड़ने और जाफरी की चोरी दोनों की रिपोर्ट लिखाई है। मुझे बहुत अफसोस है गुरुजी। दारोगा जी, मुझ पर चोरी का आरोप लगना ही बाकी था। गुरुजी, तो आज वो भी लग गया। आप फिक्र न कीजिए, अभी इस मामले की पड़ताल होनी बाकी है। ईश्वर चाहेगा तो आप पर कोई आंच नहीं आएगी। देखिए क्या होता है। चलिए, मैं तैयार हूं। गुरुजी, देबू भाई को छोड़ दीजिए दरोगा जी। ये बेकसूर हैं। अनिरुद्ध, देखो निरुद्ध, तुम इस मामले में मत पड़ो। देबू भाई, जो अपराध तुमने किया ही नहीं उसकी सजा तुम्हें क्यों मिले? तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। दरोगा जी, कहा ना ही बेकसूर हैं। शिरुपाल के पेड़ मैंने काटे। क्या? क्या? उसका बगीचा मैंने उजाड़ा है। मुझे गिरफ्तार कीजिए दरोगा जी। नहीं भाई, ये तुम क्या? मुझे सच कहने दो देबू। दरोगा जी, मेरे हाथ में ये कुल्हाड़ी है ना, मैंने इसी से रात को बगीचा उजाड़कर उसे आग में तपा लिया था ताकि कोई निशान न रहे। भगवान! लेकिन जब सुना कि गांव के सबसे भले आदमी पर दोष लगाया जा रहा है तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मेरे कसूर की सजा देवनाथ भुगते ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। गुनहगार मैं हूं दरोगा जी, मैं। और श्री हरि घोष की वो 2 जाफरी मैंने चरखाई तालाब में फेंक दी है। देवनाथ, हमको माफ कर दो भाई। मेरी वजह से तुम्हारा
इतना अपमान हुआ। ऐसी ऐसी बातें मत करो अनी भाई, मत करो। तुम फिक्र मत करो अनिरुद्ध, बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं जान देकर भी तुम्हें छुड़ाने की कोशिश करूंगा। अरे आप अपनी चिंता कीजिए, अब हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा। शाबाश अली ब्रदर, तुम्हें 100 टाइम शाबाशी। वी प्राउड ऑन यू। पूरे गांव को तुम पर अभिमान है। अरे अरे दुर्गा, तुम्हारी आंखों में आंसू। मैं रुका रही हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। तूने बहुत बड़ा काम किया है रे। चलो अनिरुद्ध। हाँ हाँ, चलिए 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 दरोगा। बिलू, बिलू। बाबूजी, ना मुन्ना, मुझे मत छुओ। बाबूजी मैं तो छूऊंगा। और जाएगा, मना किया ना। और जाएगा बाबूजी के पास, और जाएगा बाबूजी की गोद में। बिलू, ये क्या कर क्या रही हो तुम? क्यों मार रही हो उसे? सुबह से तुम्हारा पता नहीं, बच्चा बाबूजी बाबूजी करके रोता रहा। तुम सबके अपने हो, गांव भर के लिए हो, बस अपनी स्त्री और बच्चे के लिए नहीं हो। तुम्हें हमारी जरा भी चिंता नहीं। मैं जानता हूँ बिलू कि तुम बहुत नाराज हो, और तुम्हारा नाराज होना गलत नहीं है, लेकिन मैं भी क्या करूं बिलू? लोगों को इस गांव में एक मैं ही नजर आता हूं। जानती हो बिलू, उपेन बजनिया हैजे से चल बसा। क्या? हाँ, अभी उसका दाह संस्कार करके ही आ रहा हूं। हाय राम, बेचारा उपेन, ये सब पहले क्यों नहीं बताया? पहले तुमने मौका ही कहाँ दिया मुझे? बाबूजी। नहीं मुन्ना, मुझसे मत चिपटो मुन्ना। नहीं ये क्या कर दिया तुमने? बिलू जल्दी पानी गर्म करो, जल्दी। मुन्ने का हाथ मुंह अच्छी तरह धुलाओ, देखो कहीं ये हाथ मुंह में न डाल दे। इसे अच्छी तरह कुल्ला करा देना। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी जल्दी चलिए, वो फतिंगा की हालत बहुत खराब है, उसे बार बार उल्टी हो रही है। गुरुजी जल्दी चलिए। मैं कोई डॉक्टर थोड़े ना हूं, मैं जाकर क्या करूंगा? बिलू, जाकर कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकूंगा। क्या कह रहे हो? ये लोग तुम्हारा इतना भरोसा करते हैं और तुम? जाओ उसे देख कर आओ। देख लो बिलू, फिर तुम ही शिकायत करोगी। नहीं, कुछ नहीं कहूंगी, जल्दी जाओ। अच्छा, जाता। आता हूं बिहारी, आता हूं अभी। गण देवता। अभी आप भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित ताराशंकर बंदोपाध्याय के बांग्ला उपन्यास गण देवता पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक की 8वीं कड़ी सुन रहे थे। नाट्य रूपांतर प्रीति कश्यप ने किया। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता मंजू आलोक और प्रस्तुति सहायक शरद शर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, राजेश काम्बोज, कमल साथी, किशोर सहजानी, संजय वर्मा, कीमती आनंद, कुमकुम जैन, विष्णु शर्मा, एसपी इलाहाबादी, कमल वर्मा, नीरजा शर्मा, सुनील लोहिया और मनोज शर्मा।